मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, नास्तिक हो, आप चाहे जो भी क्यों ना हो, अगर आपको पाप और श्राप के बंधन से मुक्ति पाना है, काल्पनिक देवी देवताओं के पाप और श्राप के बंधन से, मूर्ति पूजा के पाप और श्राप के बंधन से, हर प्रकार की काल्पनिक देवी देवताओं की हर प्रकार की अश्लील पाप के बंधन से मुक्ति पाना है, झूठ से, अंधविश्वास से, मूर्खता से, अज्ञानता से, पाखंडवाद से अगर मुक्ति पाना है तो सच्चा खुदा, जिंदा खुदा, एक पवित्र परमेश्वर को विश्वास कीजिए, पापों को स्वीकार करें, पापों को त्यागें। क्योंकि दुनिया में पाप ना करने वाला दुनिया में कोई भी व्यक्ति दुनिया में नहीं है। हर एक इंसान पाप करता है। इसलिए याद रखिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अपने पापों को स्वीकार करें। क्योंकि जब तक आप अपने पापों के लिए स्वीकार नहीं करोगे, प्रार्थना नहीं करोगे, पश्चाताप नहीं करोगे, पापों को त्यागोगे नहीं, तो पाप का बंधन, पाप का मजदूरी जो क्लेश और मृत्यु आपको छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं। इसलिए याद रखिएगा, दुनिया में जो भी क्लेश, संकट, मृत्यु, अंधकार, दुख, निराशा, दर्द, परेशानी दुनिया में मनुष्य के जीवन में, परिवार में, मनुष्य के समाज के ऊपर सब कुछ पाप के द्वारा है। पाप के द्वारा ही मृत्यु आया, क्लेश आया, संकट आया, हर प्रकार के रोग और बीमारी दुनिया में आया। इसलिए पाप को त्यागना है। आपके जीवन में अगर रोग, संकट, समस्या, बीमारी, जादू टोना के बंधन, दुष्ट आत्मा के बंधन, पाप और श्राप के बंधन, कई प्रकार की मुश्किलें, बाधाएं, कष्ट, परेशानी, अंधकार की परिस्थिति, परिवार में लड़ाई झगड़ा, बेचैनी, अस्थिरता, हर प्रकार की अंधकार की परिस्थिति या बंधन, शैतान का बंधन, अंधकार की प्रभाव अगर आपके जीवन में, आपके परिवार में है, तो सबसे पहले अपने आप को नम्र करके अपने आप को जांचें, परखिए, अपने पापों को स्वीकार करें। क्योंकि दुनिया में पाप ना करने वाला दुनिया में कोई भी व्यक्ति दुनिया में आज तक पैदा नहीं हुआ यीशु मसीह को छोड़ के। यीशु मसीह एकमात्र व्यक्ति तो निष्पाप और निष्कलंक होकर दुनिया में पैदा हुए। क्योंकि यीशु मसीह पवित्र परमेश्वर, निष्पाप और निष्कलंक परमेश्वर, खुदा, परमेश्वर, परमात्मा अर्थात पवित्र है। पापी मनुष्य कभी खुदा नहीं हो सकता है, या सृष्टि कभी सृष्टिकर्ता नहीं हो सकता है। इसलिए दारू गांजा पीने वाले, भांग, शराब, गुटखा खाने वाले, हाथ में त्रिशूल, चक्र, तलवार, हर प्रकार की अस्त्र शस्त्र लेकर के आतंकवादी की तरह घूमने वाला व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो महिला, कभी ईश्वर नहीं हो सकता है, खुदा नहीं हो सकता है। शादी ब्याह करके अश्लील लीला क्रीड़ा करने वाला व्यक्ति, अश्लील हरकत करने वाला व्यक्ति, पाप में अपने शरीर को डुबोने वाला व्यक्ति, या दुनिया में खून खराबा करने वाला व्यक्ति, अलग अलग युद्ध करके खून खराबा करने वाला व्यक्ति कभी ईश्वर, खुदा नहीं हो सकता है। खून बहाने वाला व्यक्ति, दूसरों का खून, मासूम लोगों का खून बहाने वाला या हत्या करने वाला, अलग अलग अस्त्र शस्त्र लेकर के घूमने वाला हत्यारा है, आतंकवादी है, वो कभी खुदा ईश्वर नहीं हो सकता है। इसलिए खुदा का मतलब निष्पाप है, निष्कलंक है, पवित्र है, दोष रहित, पाप रहित, कलंक रहित, अधर्म रहित, संपूर्ण निष्पाप, निष्कलंक, निर्दोष वो खुदा है। इसलिए एकमात्र परमेश्वर, एकमात्र जो परमात्मा परमेश्वर, जो पाप को हराया, मृत्यु को हराया, खुदा को कभी पाप छू नहीं सकता। खुदा आपके जैसे मेरे से इंसान नहीं, शारीरिक मनुष्य नहीं जो वो पाप की अभिलाषा में पाप कर बैठेगा। इसलिए याद रखिएगा, दुनिया में जो अपने आप को ईश्वर, भगवान, देवी देवता करके बोल के चले गए, सब ने पाप किया, सब ने व्यभिचार किया, अलग अलग शादियां ब्याह किया, खून खराबा किया, दारू गांजा शराब पिया, तो ये वे लोग कभी ईश्वर, खुदा नहीं हो सकते। केवल शैतान, दुष्ट आत्मा, आतंकवादी कभी ईश्वर नहीं हो सकता है। अलग अलग अस्त्र शस्त्र लेकर के घूमने वाला, हत्यारा, खूनी, व्यभिचार करने वाला, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, अलग अलग शादी ब्याह करके, यस, बहुत सारे महिलाओं के साथ व्यभिचार करने वाला व्यक्ति कभी ईश्वर, खुदा नहीं हो सकता है। खुदा का मतलब पवित्र है, निष्पाप है, निष्कलंक है। ठीक है, इसीलिए एकमात्र परमेश्वर, वो परमात्मा परमेश्वर जो अपने आप को तीन अलग अलग रूप में प्रकट करता है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा परमेश्वर। परमेश्वर का तीन अलग अलग अस्तित्व है या तीन अलग अलग व्यक्तित्व है। इसलिए पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एकमात्र परमेश्वर, एकमात्र परमेश्वर, मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता, सारे सृष्टि का एकमात्र परमेश्वर, उस खुदा को, एकमात्र परमेश्वर को विश्वास करें, तब जाके आपको मुक्ति मिलेगा, छुटकारा मिलेगा, चंगाई मिलेगा। सबसे पहले अपने पापों को स्वीकार करें, पापों के लिए पश्चाताप करें, गिड़गिड़ाए, रोएं, पापों के लिए प्रार्थना कीजिए, उपवास कीजिए और अपने पापों को स्वीकार करके पापों को त्यागें। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह एकमात्र मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता, जिंदा खुदा को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करें
और परमेश्वर का परिवार के साथ संपर्क करें। परमेश्वर का परिवार, हम दुनिया के सभी परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। वी प्रे फॉर द फैमिलीज ऑफ द वर्ल्ड, गॉड्स फैमिली, द यूनिवर्सल फैमिली। दुनिया के कोने कोने में से सैकड़ों परिवार प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, परमेश्वर का परिवार के साथ संपर्क करते हैं, अद्भुत रीति से चंगाई, छुटकारा, मुक्ति, शांति, आशीष को प्राप्त करते हैं। इसलिए प्रतिदिन ऑनलाइन प्रार्थना सभा होता है, चंगाई, छुटकारा, मुक्ति के लिए प्रार्थना सभा होता है। हर एक हफ्ते में ऑनलाइन उपवास प्रार्थना सभा होता है। दुनिया के कोने कोने में से सैकड़ों परिवार जुड़ते हैं, चंगाई, छुटकारा, मुक्ति, आशीष को प्राप्त करते हैं। संतान की आशीष, जादू टोने से मुक्ति, बीमारी से चंगाई, हर प्रकार के रोग संकट समस्याओं से मुक्ति मिलता है। इसलिए आज ही अपने पापों को स्वीकार करें, परमेश्वर का परिवार प्रार्थना भवन के साथ संपर्क करें, परमेश्वर का परिवार का सदस्य बने, आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़े और अद्भुत रीति से शांति, मुक्ति, चंगाई, छुटकारा को प्राप्त करें। धन्यवाद।